संघात्मक शासन प्रणाली क्या है? वैसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए स्वतंत्र हो, कोई भी एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप ना करे, उसे संघात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। इस शासन प्रणाली को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। संघात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? संघात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख गुण निम्न हैं। पहला, लिखित संविधान होना चाहिए। दूसरा, संविधान सर्वोच्च होना चाहिए। और तीसरा, स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए। संघात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसे माना जाता है? अमेरिका को। एकात्मक शासन प्रणाली क्या है? वैसी शासन प्रणाली जिसमें केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति हो, वह अपने सुविधा अनुसार राज्यों को शक्ति प्रदान करता हो, एकात्मक शासन प्रणाली कहलाता है। इस शासन प्रणाली को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। एकात्मक शासन प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसे माना जाता है? ब्रिटेन को। भारत कैसा देश है? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन वाला देश है। भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली के कौन कौन से विशेषताएं हैं? भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली के विशेषताएं निम्न हैं। पहला, 2 सरकारें। दूसरा, शक्ति का विभाजन। तीसरा, लिखित संविधान। चौथा, संविधान की सर्वोच्चता। पांचवा, संविधान की कठोरता। छठा, स्वतंत्र न्यायपालिका। और सातवां, द्विसदनीयता। भारतीय संविधान में एकात्मकता की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? भारतीय संविधान में एकात्मकता की विशेषताएं निम्न हैं। पहला, सशक्त केंद्र, एक संविधान। तीसरा, एकल नागरिकता। चौथा, संविधान का लचीलापन। पांचवा, एकीकृत न्यायपालिका। छठा, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। सातवां, अखिल भारतीय सेवाएं। और आठवां, आपातकालीन प्रावधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्यों के संघ शब्द का महत्व समझाते हुए कौन सा 2 बात कही है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने राज्यों के संघ शब्द का महत्व समझाते हुए निम्न बातें कही है। पहला, भारतीय संघ विभिन्न इकाइयों के मध्य एक समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा, किसी भी इकाई को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। नोट, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संघीय शासन प्रणाली क्या है? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें मंत्रियों के समूह के द्वारा सरकार चलाई जाती है और सरकार संसद के प्रति जवाबदेह होती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से अपनाया गया है? ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली में नाम मात्र के प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद। कठोर संविधान किसे माना जाता है? जिस संविधान में संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, कठोर संविधान कहलाता है। कठोर संविधान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? अमेरिकी संविधान। लचीला संविधान किसे माना जाता है? जिस संविधान में संशोधन साधारण प्रक्रिया के आधार पर किया जा सकता है, वह लचीला संविधान कहलाता है। लचीला संविधान का उदाहरण कौन सा है? ब्रिटेन का संविधान। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन के कौन कौन से प्रावधान हैं? अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन के प्रावधान मुख्य हैं। पहला, विशेष बहुमत अर्थात 2/3 बहुमत के जरिए।
दूसरा, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल का मत। इस प्रकार की संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, जीएसटी इत्यादि जैसी क्रियाओं में किया जाता है। तीसरा, कुछ विषयों में साधारण बहुमत पर भी संशोधन किया जा सकता है। इन्हें वास्तव में मूल रूप से संशोधन माना भी नहीं जाता, जैसे राज्यों का निर्माण, पुनर्गठन, नागरिकता संबंधी प्रावधान इत्यादि। किसने कहा था कि भारतीय संविधान आवश्यकता से अधिक कठोर है? सर आइवर जेनिंग्स ने। किसने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? केसी हिरियर ने। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस पद्धति पर आधारित है? एक व्यक्ति एक वोट पद्धति पर आधारित है। अनुच्छेद 326 क्या कहता है? अनुच्छेद 326 कहता है कि प्रत्येक वयस्क भारतीय को बिना किसी भेदभाव के मतदान का समान अधिकार प्राप्त है। संविधान लागू होने के समय मतदान करने की न्यूनतम निर्धारित उम्र क्या थी? 21 वर्ष। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1988। 61वां संविधान संशोधन 1988 किसके समय पारित हुआ? उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय। 61वां संविधान संशोधन 1988 लागू कब हुआ? 1989 में।